नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदारी में दम नहीं। मामूली बात को लेकर मोरगांव भाकरे में एक की हत्या। जिज्ञासा शांत करने के लिए ग्रंथ ही उपयुक्त। और मनपा का दिवालिया का नाटक, लाखों का गैर जरूरी खर्च। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 24 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर लोगों ने सोना चांदी के साथ ही वाहन खरीदारी में रुचि जताई। महंगा होने के बाद भी शुभ मुहूर्त के कारण लोगों ने सोना खरीदा। मंगलवार को अक्षय तृतीया मनाई गई। धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य जब तब आदि का संपूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन की खरीदारी व दान पुण्य को विशेष महत्व है। माना जाता है कि अबूझ मुहूर्त में खरीदी गई सामग्री कभी समाप्त नहीं होती। जोहरियों को इस दिन सोने की बिक्री में 5% उछाल आने की उम्मीद थी, लेकिन सोना खरीदी को जितना प्रतिशत अपेक्षित था उतना प्रतिशत प्राप्त नहीं हो सका। 29,000 रुपए पार कर गए सोने के दाम। माह के आखिरी दिन विवाह समारोह की धूमधाम में चलते खाली हुई नागरिकों की जेबें आदि बातों का प्रभाव अक्षय तृतीया पर दिखाई दिया। फिर भी सोना खरीदी जमकर हुई। सोना बिक्री को लेकर स्पष्ट रूप में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं था। फिर भी मुहूर्त व खरीदी प्रिय ग्राहकों ने इस स्वर्ण संधि का लाभ उठाने में किसी भी तरह की कसर बाकी नहीं रखी थी। अक्षय तृतीया के दिन पर सोना खरीदी को ग्राहकों का सम्मिश्र प्रतिशत मिला। ऐसी जानकारी नवरत्न ज्वेलर्स के संचालक श्री अभिजीत शाह ने सिटी न्यूज को दी। अक्षय तृतीया होने के कारण दोपहर के बाद काफी अच्छी भीड़ में लोगों ने खरीदारी की है। सोने के भाव में काफी बढ़ावट हुई है, उसका असर गिरावट पर जरूर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स था। उरल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले मोरगांव भाकरे में मंडप कॉन्ट्रैक्टर की चाकू से हत्या किए जाने के कारण गांव में सनसनी मच गई है। छोटे छोटे बच्चों के विवाद के कारण हुई मारपीट में एक मंडप कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना उरल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोरगांव भाकरे गाँव में हुई। सारंगधर शिवराम उम्बरकर नामक 50 वर्षीय मंडप कॉन्ट्रैक्टर का उसके पड़ोसी नावकार परिवार से छोटे बच्चों की किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि नावकार परिवार के अंकुश नावकार, संतोष नावकार, कोंडीराम नावकार, बलीराम नावकार व अन्य कुछ सदस्यों ने सारंगधर उम्बरकर के घर में घुसकर पहले उसकी पिटाई की। बाद में सारंगधर के पेट में छुरा घोंपकर उसे गंभीर रूप से घायल किया। जब सारंगधर उम्बरकर को सर्वोपचार अस्पताल में लाया जा रहा था तब उसकी बीच रास्ते में ही मौत हुई। इस घटना के कारण मोरगांव में खलबली मची है। मृतक सारंगधर उम्बरकर पर उसका परिवार निर्भर था। उरल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। 24 अप्रैल विश्व ग्रंथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ग्रंथों को गुरु का दर्जा दिया गया है। वाचक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सभी प्रकार से अपना विकास कर सकता है। 24 अप्रैल यह जागतिक ग्रंथ दिन के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में ग्रंथों को ही गुरु की उपमा दी गई है। आज के विज्ञान युग में भी ग्रंथों का महत्व थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह बात अलग है कि आज की पीढ़ी का वाचन कम हो रहा है। आज के छात्र छोटी बड़ी बातों को लेकर इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट केवल उसी सवाल का जवाब उपलब्ध कराता है। अगर छात्रों में वाचन की लगन निर्माण हो तो उन्हें इंटरनेट का सहारा लेने की जरूरत ही पैदा नहीं होगी। सैकड़ों वर्षों से अमूल्य ग्रंथों को जतन करने का कार्य करते हुए ज्ञानदान का महत्वपूर्ण कार्य ग्रंथालय कर रहे हैं। अकोला शहर व जिले में अनेक वर्षों से ग्रंथालय यह ज्ञानदान का कार्य कर रहे हैं।
जिला शासकीय ग्रंथालय, बाबूजी देशमुख वाचनालय, प्रमिलाताई ओक ग्रंथालय सहित अनेक शालाएं तथा महाविद्यालयों में विविध विषयों की ग्रंथ संपदा उपलब्ध है, जो जिज्ञासु वाचकों की दृष्टि को नया आयाम दे रही है। बाबूजी देशमुख वाचनालय के अध्यक्ष श्री महादेवराव भुईवार ने कहा कि सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक व वैचारिक ग्रंथों के जरिए वाचक अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। जागतिक ग्रंथ दिन को देखते हुए वाचक किताबें खरीदकर अपने वाचन की रुचि बढ़ा सकते हैं, यह अपेक्षा करना वाजवी है। त्याची नोंद ग्रंथामध्येच आहे। ग्रंथ नसते तर आज आपल्याला काहीच माहीत झालं नसतं। जगात आणि आपल्या देशात जे काही धार्मिक ग्रंथ आहेत, जे ऐतिहासिक ग्रंथ आहेत, जे सामाजिक आहेत, राजकीय आहेत आणि शैक्षणिक आहेत, शेतीविषयी बरेच ग्रंथ आहे, पण आमचं तिकडे लक्ष नाही। ग्रंथामधले काही भाग वाचून विशेषतः जेव्हा काही थोरा मोठ्याच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या होतात, त्या या ग्रंथामुळे ते वाचन करून त्या स्पर्धेत भाग घेतात। आणि आमच्या बाबूजी वाचनालयाची नवरात्र व्याख्यानमाला आहे आणि या ग्रंथालयात आम्ही ग्रंथांची जोपासना केली। 150 वर्षापूर्वी स्थापन झालेला हा आमचा बाबूजी देशमुख वाचनालय हे अनेक तऱ्हेनं या ग्रंथामुळे लोकांना मार्गदर्शन करते। आणि ग्रंथ नसते तर माणूसच संपला असता। ग्रंथामुळेच माणूस जिवंत आहे, माणूस घडू शकतो। अकोला मनपा की हालत दिवालिया है, कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। मनपा भी करोड़ों की कर्जदार है, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों के कक्षों पर लाखों का गैर जरूरी खर्च किया जा रहा है। महापालिका की ओर शासन सहित बिजली वितरण कंपनी, पाटबंधारे विभाग का करोड़ों का कर्जा बकाया है। कर्मचारियों के 2-2 माह के वेतन प्रलंबित है। ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल देना बाकी है। अकोला महापालिका दिवालिया हो चुकी है। कहीं ऐसा भ्रामक प्रचार या प्रसार तो नहीं किया जा रहा है? ऐसा सवाल नवनियुक्त महापौर व उप महापौर के कक्षों के सौंदर्यकरण के चल रहे कामों को देखकर निर्माण हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य के मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टरों की कैबिन भी इन कक्षों के सामने फीकी पड़ सकती है। इतना बढ़िया व ऊंचे दर्जे का मटेरियल इस सौंदर्यकरण में लगाया जा रहा है। फुल्ली फर्निश्ड, एयर कंडीशनर से लैस, पानी पीने के लिए एक्वागार्ड की नई मशीन, नया गालीचा, महंगे रॉयल इमल्शन पेंट से रंगी दीवारें आदि की सहायता से यह कक्ष किसी वीआईपी कक्ष से कम नजर नहीं आ रहा है। इसके पहले महापौर के कार्यकाल में भी कक्ष का सौंदर्यकरण किया गया था। फिर क्या वजह थी कि फिर एक बार नए महापौर के लिए फिर से सौंदर्यकरण के कामों पर लाखों रुपए मनपा प्रशासन को फूंकने पड़ रहे हैं। कर्जों के बोझे तले डूबी मनपा फिजूल इतने रुपए खर्च कर जाए लाख पर बचे साख वाली भूमिका निभा रही है। अगर महापौर व उप महापौर ने सौंदर्यकरण के काम को शुरू होने के पहले ही रोका होता और मनपा का फिजूल खर्च बचाया होता तो यह एक मिसाल कायम हो सकती थी। लेकिन क्या करे, जो भी आता है वह अपना सिक्का चलाता है। यही बात फिर एक बार साफ हुई है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में स्पॉट फाइनेंस एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी, पीएटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग,
प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन, 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल, और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता. ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी. कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223. I love my school, Bloomingdale. महाराणा प्रताप बाग का सौंदर्यीकरण चुनाव के पहले शुरू किया गया था, जो न जाने क्यों बंद कर दिया गया. अकोला के महाराणा प्रताप बाग के सौंदर्यीकरण का काम महानगर पालिका चुनाव की घोषणा के पहले शुरू किया गया था. इस सौंदर्यीकरण की शुरुआत के कारण लोगों को आशा बंधी थी कि अब इस बाग का कायाकल्प जरूर होगा, लेकिन शुरू किया गया अच्छा काम यदि पूरा हो वह अकोला हो ही नहीं सकता. इसी कारण शहर का विकास ही नहीं हो पा रहा है. महाराणा प्रताप बाग में पेवर ब्लॉक के रास्ते बनाए गए, यहाँ पौधारोपण के लिए सैकड़ों पौधे भी लाए गए और उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम ठंडे बस्ते में चला गया. सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए सैकड़ों पौधे भी पानी व देखरेख के अभाव में सूखकर मर गए. साफ सफाई के अभाव में बाग में कचरा इकट्ठा हो गया. रात के समय यहाँ शराब की बैठकें जमने लगी है. अकोला महानगर पालिका के नागरिकों का यह दुर्भाग्य ही है कि यहाँ कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं होता. इसके लिए मनपा के अधिकारी, पदाधिकारी व पार्षद ही पूरे जिम्मेदार है. अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर विदर्भ क्रिकेट अकादमी द्वारा उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया ली गई, जो 2 दिन चली. अकोला क्रिकेट क्लब के मैदान पर विदर्भ क्रिकेट अकादमी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया ली जा रही है. 23 व 24 अप्रैल को इन 2 दिनों में विदर्भ क्रिकेट अकादमी ने 4 सत्रों में चयन प्रक्रिया ली. अकोला में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, जिनका चयन कर उनके खेल को और अधिक निखारा जाएगा. 13 से 18 साल के क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन इसमें किया जा रहा है. इस चयन प्रक्रिया के दौरान विदर्भ क्रिकेट अकादमी के सुब्रतो बैनर्जी, इमरान अली, रंगा अभ्यंकर, भरत ठाकरे, दिलीप प्रतीकी, सुधीर वानखड़े व अकोला क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी उपस्थित थे. नांदेड़ के डीआरएम ने अकोला से लेकर अकोट तक मीटर गेज रेल लाइन का मुआयना कर आवश्यक निर्देश दिए. साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ संभाग के डीआरएम ने एक विशेष ट्रेन से अकोला आकर अकोला व अकोट रेलवे स्थानक का निरीक्षण किया. जांच के दौरान अधिकारी सुनील सिंह सोहिन ने उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा व साफ सफाई की ओर ध्यान देने के आदेश दिए. जांच के दौरान अधिकारी से मांग की गई कि प्लेटफॉर्म पर शेड लगाया जाए. अधिकारी ने बताया कि अकोला खंडवा के 175 किलोमीटर का गेज बदलने का प्रस्ताव आला अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन निधि के अभाव में उक्त कार्य अधर में अटका हुआ है. 1 मई को अकोला तथा शिवनी शिवर के माल धक्के की जांच करने की जानकारी प्राप्त हुई है. पुणे में संपन्न हुई राज्य स्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा में अकोला के क्रीड़ा प्रबोधिनी के बॉक्सरों ने 9 स्वर्ण पदक प्राप्त किए. पुणे के भवानीपेट स्थित जनरल वैद्य स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया. बॉक्सरों ने इस स्पर्धा में कुल 9 स्वर्ण पदकों की कमाई करते हुए आगामी राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अपनी जगह पक्की कर दी. वरिष्ठ पुरुष गुट में पूर्व राष्ट्रीय पदक विजेता विजय डोंबाले 52 किलोग्राम भार वर्ग, गोपाल राठौड़ पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन 60 किलो वजन गुट व राष्ट्रीय पदक विजेता महाराष्ट्र का स्टार बॉक्सर योगेश निवाद 69 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है.
इसी क्रम में वरिष्ठ महिला वर्ग में अखिल भारतीय पुलिस खेलों में पदक विजेता रेखा प्रधान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 किलो वजन गुट में जगह बना ली है। राष्ट्रीय पदक विजेता सत्यभामा वैरागड़े ने 64 किलो वजन गुट में जगह बना ली। जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी नेहा रोटे ने महाराष्ट्र पुलिस खेलों में पदक विजेता वरिष्ठ राष्ट्रीय बॉक्सर को पराजित कर महाराष्ट्र टीम में अपनी जगह बना ली है। 62 वर्षीय वृद्धा पर 32 वर्षीय नराधम ने बलात्कार किया। यह घटना बार्शी टाकली तहसील के गोरवा गांव में हुई। 32 वर्षीय नराधम ने 62 वर्षीय वृद्धा पर पाशविक बलात्कार कर अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया। बार्शी टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले गोरवा गांव के जंगल परिसर में लकड़ियां बीन रही 62 वर्षीय महिला को वाईगांव निवासी 32 वर्षीय नराधम विलास नामदेव राठौड़ ने पकड़ लिया। फिर वृद्ध महिला को सूखे नाले में ले गया और वृद्धा पर पाशविक बलात्कार किया। यह घटना सोमवार 23 अप्रैल की दोपहर 4 बजे हुई। पीड़ित वृद्धा ने इस घटना की शिकायत बार्शी टाकली पुलिस थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी विलास नामदेव राठौड़ को भारतीय दंड विधान की धारा 376-50 के तहत गिरफ्तार किया। आगे की जांच बार्शी टाकली पुलिस कर रही है। अक्षय तृतीया पर अकोला के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। अकोला के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता मंदिर में 24 अप्रैल मंगलवार के अन्नदान सत्र में मंदिर के संस्थापक श्री नंद किशोर जी पाटिल एवं श्रीमती शोभाताई पाटिल ने स्तुति सवन सहित माता रानी का विधिवत पूजन किया। श्री विठ्ठल पाटिल व अन्नपूर्णेश पाटिल ने मिठान्न भोग विधि व कन्या पूजन में भाग लिया। आज के यजमान श्री कालूराम जी यशवंतराव जी तोड़कर वाशिम, सौ आशा कालूराम जी तोड़कर, श्री संतोष कालूराम जी तोड़कर, कुमारी लता कालूराम जी तोड़कर वाशिम परिवार ने अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। आज के गणमान्य श्री नरेश लक्ष्मणराव चौहान अकोला, श्री गोविंदराव यशवंतराव तोड़कर, सौ नंदा गोविंदराव तोड़कर, श्री सुभाष कृष्णराव तड़ोकार अकोला ने पूजन में सहभाग लिया। मां अन्नपूर्णा नर्सरी के श्री बबनराव पिसे व श्रीमती हेमाताई पिसे ने मान्यवरों का स्वागत किया। कार्यक्रम का नियोजन श्री गजानन सदार, श्री कमल किशोर शर्मा, सचिन टेकाड़े व मोहन पाटिल ने किया। कार्य की सफलता के लिए श्री दीपक निम्बाड़कर, नरेंद्र नायसे, प्रकाश निम्बाड़कर, पंकज बगड़िया, राम तिवारी, प्रमोद श्रीनाथ, नीलेश काळे, खेड़कर, गुजर काका काळे, पाटनकर, नेरकर, ढवळे भाऊ, देवानंद अंबुस्कर व पुष्पाताई जाधव, प्रभा सूर्यवंशी, बनारसी महाराज रसोईया, श्री रामराव चौधरी आदि ने सहयोग दिया। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में तोड़कर परिवार द्वारा अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। शासन ने केरोसिन के कोटे में बेतहाशा कटौती कर दी है, जिसके कारण राशन दुकानदार, हॉकर्स तथा ग्राहकों में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई है। शासन द्वारा राज्य में केरोसिन कोटे में कटौती की गई है। वैसे भी अकोला जिले में अन्य जिलों की तुलना में केरोसिन का कोटा पहले ही कम था। अब शासन द्वारा कोटा और कम करने के कारण केरोसिन हॉकर्स तथा केरोसिन चिल्लर विक्रेताओं के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो रही है। केरोसिन का कोटा पूर्ववत हो, इस कारण केरोसिन हॉकर्स यूनियन इंटक अकोला की ओर से सैयद शाह बाबा दरगाह में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अध्यक्ष के रूप में सैयद यासीन उर्फ बब्बू भाई उपस्थित थे, जबकि अन्य मान्यवरों में सुरेश मामा शर्मा, शेख अहमद साहब, सत्तार खां, जब्बार खां, अब्दुल शफीर उर्फ शफू भाई, सैयद जफर, जिलानी पहलवान, शेख सिकंदर साहब, डीके श्रीवास, मनोज पंजवानी, हीराबाई भाकरे, उमेश साहू, अंसार भाई, मिर्जा रहीम बेग, वाड़ेकर, सैयद अतीक बाबा सहित बड़ी संख्या में केरोसिन हॉकर्स उपस्थित थे। शहर का केरोसिन कोटा पूर्ववत करने हेतु जिलाधिकारी व जिला आपूर्ति अधिकारी के जरिए नागरी आपूर्ति मंत्री महाराष्ट्र राज्य को निवेदन देने का फैसला इस मीटिंग में किया गया, जिसके चलते केरोसिन हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी व जिला आपूर्ति अधिकारी को निवेदन सौंपकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। हमारा कहना शासन से और जिलाधिकारी साहब से ये है कि भाई अकोला पहले ही कपात कर चुके, शासन को हमारे लाने साहब ने कोटा सिलेंडर करे, कोई जिले ने कोटा सिलेंडर नहीं करा, मगर हमारे पुरवठा अधिकारी साहब ने अकोले का कोटा जो बचा हुआ था वो सिलेंडर करे। तो इसलिए हमारा शासन से और हमारे संबंधित अधिकारी से ये विनंती है कि अकोले को ये जो अभी राज्य शासन ने कपात करा वो कपात अकोले को लागू ना हो। और दूसरी बात, आधा लीटर पाव लीटर का रॉकेल कोटा कार्ड धारक, तो इसके वजह से रॉकेल वाटप के ठिकाने झगड़े कंटे गालियाँ गलौज बढ़ेंगे।
इसका भी हमारे संबंधित अधिकारी ने ध्यान रखना। और हम 40-50 साल से धंधे के अंदर है, आज 3-4 दिन में हम पूरे परवाना धारक, हम सब भूखे मरने की हमारी नौबत आ गई। तो शासन ने इसका कमीशन बढ़ाने को होना, रोजगार के लिए नियमित कोटा बढ़ा के दिए, कार्ड धारकों का तो हमारे कमीशन बढ़ेगा। मोरना नदी में जलकुंभी में फंसी लाश मिलने के कारण गुलजारपुरा परिसर में सनसनी मच गई। मोरना नदी में फैली जलकुंभी में फंसी युवक की लाश मिलने से गुलजारपुरा परिसर में सनसनी मच गई। इस घटना की जानकारी पुराना शहर पुलिस व रामदासपेट पुलिस को दी गई। नदी में युवक की लाश मिलने की जानकारी पाते ही दोनों थाने की पुलिस वहां पहुंची। फिर आधा घंटे तक पुलिस थाने की हद को लेकर बहस हुई और बाद में पुराना शहर पुलिस ने युवक की लाश को नदी से बाहर निकाला। मृतक युवक 22 वर्षीय है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाश की अवस्था देखकर संभावना जताई जा रही है कि 2 दिन से लाश पानी में पड़ी हो सकती है। युवक ने आत्महत्या की है या कि यह हत्या का मामला है, इस बात की जांच पुराना शहर पुलिस कर रही है। घटनास्थल पर लाश देखने के लिए यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुराना शहर में बढ़ रही चोरियों को लेकर लोगों को सावधान व जागरूक रहने की अपील पुलिस ने की है। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में चोरियों का प्रमाण काफी बढ़ गया है। गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों की छत पर सोते हैं, कमरे में कूलर का शोर चलता रहता है, इसका लाभ चोर उठाते हैं। 2 दिन पहले गंगानगर सहित अन्य इलाकों में लाखों की चोरियां हुई है। शादी विवाह का मौसम भी चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग सहपरिवार जाते हैं, जिसके कारण चोरियां होती है। पुराना शहर के एपीआई श्री इंगोले ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे बाहर गाँव जाते समय इसकी सूचना पुलिस को दे व कीमती सामान घर में ना रखे। जुने शहर पोलीस हद्दीतील सर्व दंतेस कळण्यात येते की आपण ज्यावेळी गावाला जाता त्यावेळी आपल्याजवळ असलेले दागिने लॉकरमध्ये ठेवा, पैसे बँकेमध्ये टाका व आपण गावाला जात असल्याबाबतची माहिती पोलीस स्टेशनला द्या, शेजारी लोकांना सुद्धा माहिती द्या। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदारी में दम नहीं। मामूली बात को लेकर मोरगांव भाकरे में एक की हत्या। जिज्ञासा शांत करने के लिए ग्रंथ ही उपयुक्त। और मनपा का दिवालिया का नाटक, लाखों का गैर जरूरी खर्च। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।